नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत ने जो रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि खबर में हुआ क्या है भाई। तो कल एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि वो रसिया की जो दो सबसे बड़ी तेल बेचने वाली कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब इसको डिकोड करते हैं। भारत रसिया से तेल इसलिए खरीद रहा था अभी तक क्योंकि ऑफिशियली किसी भी कंपनी जो रसिया में है जो तेल बेचती है उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा था। सिर्फ मुजवानी बोली जा रही थी कि भाई आप मतलब अमेरिका ये बोल रहा था भारत को कि आप रसिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। लॉजिक ये था कि भारत जो है रसिया से इतना तेल खरीदता है कि इंपोर्ट करने वाले देशों में जो 10 कंट्रीज की लिस्ट है उसमें नंबर 1 पे चाइना था और नंबर 2 पे इंडिया था। अगर इंडिया तेल खरीदना रसिया से बंद कर देगा तो रसिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में डोनाल्ड ट्रंप साहब को आसानी होगी। बट भारत ने ऐसा नहीं किया और 2-4 दिन से आप ये सुन रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी से उनकी बात हो गई है और भारत धीरे धीरे रसिया से तेल खरीदना बंद करेगा। लेकिन इन बिटवीन जो फाइन डिटेल ये आई है कि ऐसा लग रहा है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर ही दिया है। समझ लो क्यों किया है भाई। ये जो सैंक्शन है ना वो रशियन कंपनीज पे लगा है। मींस अगर भारत रसिया की कंपनी से तेल खरीदता है, जो लोग भी उसको तेल खरीदते हैं उस देश से, फॉर एग्जांपल रिलायंस तेल खरीद रहा है उस रशियन कंपनी के साथ, अगर अब खरीदेगा तो अमेरिका में जो भी व्यापार करेगा ना रिलायंस, तो हो सकता है अंबानी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जो डर है ना यही बहुत इंपॉर्टेंट डर है और इसी को बोलते हैं अमेरिकन सुपर पावर। जब वो सैंक्शन लगाता है तो वो उस हद तक जाता है कि आप उसको क्वालिफाई करें। ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस के लिए और कोई भी भारतीय कंपनी, रसिया इतना बड़ा मार्केट नहीं है, रसिया एक रिलेटिवली स्मॉल कंट्रीज है। तो अगर ये जो सैंक्शन लगा है और ये सिर्फ भारत पे नहीं लगा है दोस्तों, चाइना पर भी असर पड़ेगा। देखते हैं कि चाइना वाले क्या तेल खरीदना बंद कर सकते हैं। आई थिंक सो। जिस तरीके से चाइना रसिया से तेल खरीद रहा था अब उस पर भी दबाव होगा कि या तो रसिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवाया जाए या फिर ये तेल खरीदना बंद करना होगा। नहीं तो चाइना के लिए बुरी खबर है। भारत ने चलो किसी भी कारण से उसके पास एक शब्द है क्योंकि सैंक्शन लगा, पहले सैंक्शन नहीं था इसलिए रशियन तेल खरीद रहे थे, 25% का टैरिफ लगा था। तो अब चाइना के लिए बुरी खबर है भाई। चाइना का तो बहुत सारा तेल जो है ना वो रसिया से आता है और ये जो सैंक्शन लगा है ना, जो भी तेल रसिया से समुद्र मार्ग से आता है उसके ऊपर तेल मतलब टैरिफ लगेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि रसिया इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे ही ये खबर आई उसके बाद रसिया ने मतलब वो न्यूक्लियर पावर नेशन है, उसने अपना टेस्ट करना और दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। पहले क्या था कि सिर्फ भारत को टारगेट किया गया था तो पॉलिटिकली ये सही नहीं था। लेकिन अब भारत के पास ये है कि पहले सैंक्शन नहीं था, अब सैंक्शन लगा हुआ है, इस कारण से हम तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत पे लागू नहीं है, ये चाइना पे भी उतना ही लागू है, टर्की पे भी उतना ही लागू है। और अब समझते हैं कि ये जो दबाव ट्रंप साहब रसिया पे डाल रहे हैं इसका असर क्या होगा। ए, रसिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि रसिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो सैंक्शन लगा है, अगर चाइना को इस सैंक्शन का कोई असर नहीं होता है तो वो मतलब इस सैंक्शन के कारण चाइना और रसिया बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। ओके, और चाइना भी ये नहीं चाहता कि रसिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए। अगर समाप्त हो गया तो रसिया की निर्भरता जो चाइना पर है वो कम हो जाएगी। मुझे ये जो जियोपॉलिटिकल मूव है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार बना रहे थे या फिर
जब पॉलिटिकल रैली कर रहे थे तो वो ये दावा करते थे कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू रसिया और चाइना को अलग करना चाहते हैं और रसिया को अपने पाले में करना चाहते हैं, ताकि चाइना जो एक राइजिंग सुपर पावर है उसको कंटेन किया जा सके। लेकिन जब चुनाव जीत गए इसके बाद तो सीधा उल्टा ही हो रहा है। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करना, चाहे कैसे भी हो। उनको ये लगता है कि पिछले 20 साल या 30 सालों से अमेरिका को बाकी सारे देशों ने, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, जिसके साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, सब ने अमेरिका को लूटा है। और अब समय आ चुका है कि एक फेयर ट्रेड डील हो और अमेरिकी कंपनियों को चाइना, इंडिया और यूरोपीय यूनियन में compete करने का मौका मिले। ये डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य है। और सामरिक, जियोपॉलिटिक्स, जितने भी ज्ञानी लोग हैं सबका ज्ञान तेल लेने चला गया है। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कन्वेंशनल नहीं है। पहले वो ट्वीट करते हैं, फिर वो धमकी देते हैं। ये जो जियोपॉलिटिकल मूव हुआ है ये हमेशा की तरह वही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई रसिया के साथ मैं बातचीत करने जा रहा हूं हंगरी में, और उसके बाद ये सैंक्शन लगा दिया और इंडिया और चाइना पे दबाव ये डाला है कि भाई ये करो। ये टिपिकल आर्ट ऑफ डील है। मीन्स कोई भी चीज निगोशिएशन करने जाते हैं ट्रंप साहब तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि मतलब ये भी एक उनके लिए डील ही है, रसिया और यूक्रेन। और इसमें जो कार्ड है ना, रसिया के पास थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मान लो कि अभी डील करने जाते हैं रसिया के साथ, भाई यूक्रेन के साथ डील करो, लेकिन आर्थिक दबाव होगा ही नहीं रसिया पे, तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद भी रसिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर चाइना और इंडिया सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इससे युद्ध रोकने में सहायता मिलेगी। अब पुतिन साहब के लिए मतलब एक डायलेमा वाली स्थिति है, क्या वो झुके नहीं झुके, अगर डील करते हैं तो क्या होगा। मेरा मानना है कि 1-2 महीने के अंदर ये यूक्रेन युद्ध के बारे में फैसला आ सकता है। और ये देखना होगा चाइना और रसिया, अगर चाइना ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो रसिया के ऊपर, रसिया को क्या मतलब असर हो सकता है। अभी मेरे को ऐसा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रसिया बोलता है कि भाई ब्रिंग इट ऑन, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई कोई भी सैंक्शन लगा दो। अब इंडिया और अमेरिका के बीच ये तेल वाला मामला सुलझ गया है, तो अगला कदम ये हो सकता है कि जो ट्रेड वार में इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा था वो 15% पे आ जाए। हो सकता है कि इंडिया और अमेरिका में एक डील हुई हो कि अगर ये कि भाई आप मेरा टैरिफ कम कर दो 50% से 15%, बदले में हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। प्लस इंडिया ने भी कुछ चीज़ बोला है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, पनीर इंडिया लेगा, या फिर सोयाबीन या कॉर्न, ये सब ले सकता है। तो दोनों पार्टी पहले हाँ ना रेड लाइन खींच के बैठे थे कि नहीं तुमको ये करना ही होगा, मेरे को नहीं करना पड़ा। तो दोनों पार्टी कुछ हद तक नीचे आए हैं और ये क्लियर केस ऑफ आर्ट ऑफ डील जो डोनाल्ड ट्रंप का है ना, उसमें ट्रंप साहब की जीत नजर आ रही है। भारत का भी स्ट्रांग इसमें हो सकता है, क्योंकि भारत को झुकना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मतलब इंडिया से 10 गुना बड़ी है, पावरफुल है, मिलिट्रिकली है, तो इंडिया का कोई चांस ही नहीं है भाई। और इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह और ऑटोक्रेसी नहीं है कि कोई भी सैंक्शन लगेगा तो उसका असर तो होगा ना, डायरेक्टली दिखेगा, लोगों का जॉब चला जाएगा। तो इस चीज़ से भी बचना चाहते हैं। इंडिया को अपना स्टांस क्लियर करना था, उसने वो कर दिया कि हाँ भाई हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, और नहीं झुके भी। और ये डील भी हो गई कि आप सैंक्शन लगाओगे तभी मैं रसिया का तेल खरीदना बंद करूंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, और सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जितने भी है ना, सबकी ऐसी की तैसी डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ जीत हो रही है। और साथ साथ मेरा अपना ये मानना है कि भारत की भी जीत हुई है भाई, कि अगर ये डील हो जाती है भारत और अमेरिका की, तो भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।